हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होगा। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल होगा, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको चुनना है कि ये संख्या किस प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे संख्या संबंधित होगा, उसी को आपको चुनना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस संख्या में रिलेशन देखना होगा कि ये कौन से रिलेशन से आपका यहाँ पे 925 अनुपात 16 लिखा है। तो सबसे पहले रिलेशन ढूंढेंगे। 16 का अगर स्क्वायर करते हैं 256, तो 256 तो यहाँ पे कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, तो 16 का स्क्वायर आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि ये क्या किया है ताकि यहाँ पे 16 आया है। तो दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जोड़ा होगा संख्या को। तो आपको संख्या को जोड़ना है 9, 2, 11, 11, 5, 16। हाँ 16 यहाँ पे आया है। 9 प्लस 2 11 प्लस 5 आपका आया है इक्वल टू 16। ठीक उसी प्रकार हम इस संख्या को जोड़ के यहाँ पे वाट की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन से वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। तो पहले आपका दिया है सप्ताह, उसके बाद महीना, उसके बाद वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला सप्ताह हो गया, उसके बाद हो गया महीना, उसके बाद हो गया वर्ष। क्योंकि सप्ताह महीना के अंदर आता है और महीना वर्ष के अंदर आता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखेंगे। ठीक उसी प्रकार वेन आरेख बनाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़िएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी से में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी संख्या आएगी जो कि ये श्रृंखला पूरा करता नज़र आए। तो यहाँ पे आपको रिलेशन देखना है। 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 4 37, 37 प्लस 5 42, 37 और 5 42 होता है, 42 और 6 48 होता है, 48 और 7 55 होता है। तो दोस्तों 55 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे श्रृंखला पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्लस करते जा रहा है और आगे की तरफ श्रृंखला को बढ़ाते जा रहा है। तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 63 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वाट के जगह पे आएगा 63। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें का एक और भी सवाल आप पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में, तो आप लोग बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
सेम वही प्रक्रिया से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इसको बनाकर ज़रूर दिखाइएगा आपका कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे विकल्प में दिया गया इस ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसके अनुसार लिखा है, ठीक उसी के प्रकार आपको यहाँ पे वाट के जगह पे लिखना है। तो इसमें रिलेशन पहले हम लोग को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे लिखा है आर आर बी, उसके बाद लिखा है आपका टी टी डी। तो आर प्लस 2 करेगा तो आपका टी आएगा, फिर आर प्लस 2 करेगा तो आपका टी आएगा, और बी प्लस 2 करेगा तो आपका डी आएगा। तो ठीक इसी प्रकार ए से प्लस में 2 जाएंगे तो आपका सी आएगा, उसके बाद ए से प्लस में 2 जाएंगे तो सी आएगा, और डी से प्लस 2 में जाएंगे तो एफ आएगा। सी सी एफ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह हमारा यह रहा, इस के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक उसी अनुसार हम लोग प्रश्न चिन्ह पर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका 102 है और यहाँ पे 110 है, यानी कि प्लस आपका 8 किया है, 8 को बढ़ाया है 8। उसके बाद हमारा यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 126 है, यानी कि हमारा प्लस 16 किया है तो यहाँ पे 126 आया है। फिर आपका यहाँ 126 है तो यहाँ पे 150 की है, तो प्लस यानी कि यहाँ पे 24 किया है। फिर यहाँ पे आपका 150 है और 182 यहाँ पे है, 182, तो यहाँ पे आपका प्लस 32 किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 8 का गुणज आपको बढ़ा रहा है। तो सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है, आपको भी यहाँ पे 8 का गुणज बढ़ा देना है। तो 8 चौका 32 हुआ, तो 8 5 आपका यहाँ पे 40 को बढ़ा देना है। 182 में आप लोगों को 40 जोड़ देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो 182 और प्लस 40 होता है आपका 222। तो दोस्तों 222 हम लोग खोजेंगे कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 222 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्द के बीच है। तो दोस्तों यहाँ पे युग्म आपका दिया है 216 और 343, यानी कि 216 हमारा 6 का क्यूब हो गया और यहाँ पे 343 जो है वो 7 का क्यूब हो गया, यानी कि एक बढ़ा के यहाँ पे आपका क्यूब दिया है 6 और 7 का। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग युग्म को ढूंढेंगे। तो 216 तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, तो यहाँ पे 727, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का चेक करेंगे, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये पास वाले क्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे तो ये 27 जो है 3 का क्यूब हो गया और 125 5 का क्यूब हो गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 8 डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि 2 का क्यूब आपका होता है 8 और आपका 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 3 27। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीचे दी गए संख्या में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिलेशन देखना होगा कि ये रिलेशन किस प्रकार बनाया है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको रिलेशन देखना है, या तो आपको हॉरिजेंटल देखना है या आपको वर्टिकल देख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन में या तो आपको इस प्रकार से रिलेशन दिया होगा या इस प्रकार से रिलेशन दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं कि इस प्रकार से रिलेशन दिया है कि नहीं।
7 और 2 बढ़ाया है तो 9 हो गया है, और 1 घटाया है तो 8 हो गया है। 5 और यहाँ पे 2 बढ़ाता तो सॉरी, इस प्रकार से आपका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से चेक करते हैं। 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर दिया है 144, 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर दिया है 169। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का रिलेशन फिट बैठ रहा है। यहाँ पे 7 और 5 को प्लस किया है और फिर उसका स्क्वायर किया है। 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर दूसरा में किया है 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे। 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों ये सवाल एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मैं पिता के यानी कि मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है? रमन ने परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे पिताजी के जो हैं, ये मेरे पिताजी यानी कि रमन के ये पिताजी हो गए, उनके ससुर की पत्नी है। तो रमन के पिताजी के ससुर हो गए ये, रमन के पिताजी के ससुर हो गए एस, और रमन के पिताजी हो गए पी, और रमन हो गया आर। तो रमन के पिताजी के ससुर की पत्नी है, तो पिताजी ये हो गया और इनके ससुर हो गए एस, इनकी पत्नी है। वो औरत रमन से किस प्रकार से संबंधित है? तो यानी रमन की नानी लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ये हम लोगों का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यदि फादर इक्वल टू 7 और डॉटर इक्वल टू 9 है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो दोस्तों आपको रिलेशन देखना है कि फादर को आपको 7 किस प्रकार लिखा है और डॉटर को 9 किस प्रकार लिखा है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपको संख्या गिन के यानी कि अक्षर गिन के ये लिख दिया है। अक्षर को पहले काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, यानी कि यहाँ पे आपका काउंटिंग 6 आ रहा है और इक्वल टू में आपका 7 लिखा है, तो यानी कि 1 बढ़ा के लिखा है। इसमें हम लोग मिलान करेंगे कि ठीक उसी प्रकार बढ़ा रहा है या नहीं। तो डॉटर को हम लोग मिलान करेंगे। डॉटर है 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, तो डॉटर में भी आपके संख्या यानी कि अक्षर हैं 8 और इक्वल टू में लिखा है 9, यानी कि आपका एक अक्षर को बढ़ा के लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग डिस्टेंस में डिस्टेंस का अक्षर को काउंट करेंगे और 1 प्लस करके लिखेंगे, हमारा सही जवाब होगा। तो डिस्टेंस में हमारा अक्षर है 3 3 6 1 7, तो 7 डिस्टेंस का अक्षर हो गया +1 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो दोस्तों हम लोग लास्ट तक चेक करेंगे कि इसमें से कौन से 2 चिन्ह जो हैं जो आपस में बदले जाएंगे। तो सबसे पहले भाग एंड गुना को बदलेंगे। तो दोस्तों भाग एंड गुना कह रहा है तो 20 भाग के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे भाग, तो 20 + 5 गुना के स्थान पे हम लोग को भाग करना है, तो यहाँ पे भाग देंगे और फिर भाग के स्थान पे गुना करना है। 3 × 3 - 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी पहले गुना को करेंगे, 3 × 3 = 9 आएगा, फिर 20 × 5 = 25 भागा 9 - 1। तो दोस्तों
इस प्रकार हम लोगों का नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत जवाब है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अब इसको थर्ड नंबर को चेक करेंगे तो गुना प्लस के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे प्लस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 20, प्लस के स्थान पे गुना आएगा 5, गुना के स्थान पे प्लस आएगा 3 और भाग -1। तो 20 पच्चीस 100, 100 में 3 जोड़ेंगे 103, 103 में हम लोग भाग करेंगे तो आपका 14 ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? 103 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9, बचेगा 1, 3 चौका 12, 34 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा और -1 करना है तो आपका 33 पॉइंट कुछ आपका जवाब आएगा। ये भी आपका गलत जवाब है। नेक्स्ट हम लोग ए नंबर पे चेक करेंगे। ए नंबर पे हम लोग चेक करेंगे। ए नंबर आपका कह रहा है कि प्लस के जगह पर भाग और भाग के जगह पे प्लस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के जगह पे भागा करना है और 5, फिर गुना दिया है 3, फिर भाग दिया है तो भाग के जगह पर हम लोग प्लस करेंगे और फिर दिया है 3 और -1। तो 5 चौके 20, 4 आ रहा है, फिर गुना 3 प्लस 3 -1, 4 3 12, 12 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 -1 = 14। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। यदि प्लस के जगह पर भाग और भाग के जगह पर प्लस को ऑप्शन रखेंगे तो ये हमारे = में 14 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हम नीचे से इसलिए चेक कर रहे थे कि अधिकतर ऑप्शन आपका नीचे से ही देता है, यानी कि डी नंबर या सी नंबर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, इसलिए हम नीचे से चेक कर रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपका जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन के साथ मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमारा शब्द आएगा विद्यालय। विद्यालय हम लोग जाएंगे तब हम लोग को शिक्षा प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि 5 नंबर और 3 नंबर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 5 नंबर और 3 नंबर ए बी और सी तीनों में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को आप काट दीजिए, फिर मिलाएंगे। 5 और 3 में तो सबको आ रहा है। फिर आपका आएगा, उसके बाद जब हम लोग विद्यालय जाके शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम लोगों को भर्ती होगी, यानी कि भर्ती का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 3 के बाद 2 किस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपका 4 दिया है। 4 नंबर पे है पदोन्नति। तो डायरेक्ट आपको पदोन्नति में, यानी कि पद प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन डायरेक्ट आपको कैसे मिलेगा? जब आप किसी पद पर हैं ही नहीं तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा? तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को काट दीजिए। तो पहले आ गया हमारा विद्यालय, फिर आ गया शिक्षा। विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा मिलेगा और शिक्षा आएगा तो हम लोगों का भर्ती होगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे, भर्ती होगा। भर्ती के बाद यहाँ पे तीनों का तीनों दिया है। फिर हम लोगों का एक एक रोजगार मिलेगा। ये चारों का चारों मिल गया। 5 3 2 6, 5 3 2 6 ये चारों मिल गया। फिर अगर हम लोगों का रोजगार मिलेगा, फिर हम लोगों को वेतन मिलेगा। वेतन, क्योंकि रोजगार होने के बाद हम लोगों को वेतन मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 4 दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी गलती हो गया, क्योंकि अगर पदोन्नति नहीं होगी तो भी हम लोगों को भर्ती में शामिल हुए हैं तो हम लोगों को वेतन मिलेगा। तो फिर उसके बाद जब कुछ नौकरी करेंगे तो हम लोगों की प्रमोशन मिलेगा, यानी कि पद उन्नति हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपकी पद उन्नति नहीं भी होती है तो भी हम लोग को वेतन यानी कि सैलरी तो मिलता ही है। तो इसलिए यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आप लोग
क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन को सजाया जाता है। इस क्वेश्चन को तर्कपूर्ण सजाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, सीजीएल, बिहार पुलिस इत्यादि जीडी नेवी वगैरह में पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सही से बनाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद शब्द से संबंधित है। तो ग्रीन कलर से संबंधित है, यानी कि ग्रीन कलर है तो क्रिकेट क्या हो सकता है। तो जब ग्रीन कलर है तो क्रिकेट एक गेम है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब एक गेम है। तो क्रिकेट बॉल है, गलत हो गया। क्रिकेट केवल बैट से होता है, गलत हो गया। क्रिकेट गेम है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। क्रिकेट हॉकी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी, रेलवे, सीजीएल, पुलिस, बिहार पुलिस, नेवी, आर्मी किसी में भी पूछ सकता है और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए किस समुच्चय के वर्ग से भी संबंधित प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि ये जो वन आरेख दिए गए हैं वो किससे आपको मिलता जुलता है। तो पहले नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला नंबर ऑप्शन है पुरुष, पिता, बेटे। तो ये तो पुरुष हो गए, ये पिता हो गए और ये बेटे हो गए। अगर पहले नंबर का ऑप्शन से हिसाब से बनाया जाए तो ये हम लोगों का वन आरेख बनेगा, क्योंकि जो पुरुष हो सकता है वो पिता तो हो सकता है, परंतु बेटा हो सकता है, परंतु इसका ये जवाब नहीं होगा। बेटा आपका अलग वन आरेख में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है बहनें, महिलाएं, माताएं। ये भी आपका गलत हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है पिता, पुरुष, चिकित्सक। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब है, क्योंकि कोई पिता पुरुष भी हो सकता है और चिकित्सक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हम लोगों को पहले श्रृंखला का जांच करना है कि यह श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। तो 2 दिया है, 5 दिया है तो +3 किया है, फिर 5 के आगे 10 दिया है तो +5 किया है, फिर 10 के आगे 17 दिया है तो +7 किया है, फिर 17 के आगे 26 दिया है तो 26 दिया है तो +9 किया है, क्योंकि 17 में आप लोग 9 जोड़ के देख लीजिए आपका 26 आएगा। फिर आपको 37 दिया है तो 37 दिया है तो आपका प्लस कितना करेगा कि 37 आएगा। 11 प्लस करेगा तो आपका 37 आएगा, क्योंकि 11 और 26 आपका 37 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल विषम संख्या बढ़ा रहा है, 3, 5, 7, 9 और 11। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो आएगा वो हमारा विषम संख्या होगा 13। तो यहाँ पे 37 में और 13 प्लस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों 37 में 13 को करेंगे तो 37 और 13 हम लोगों का हो गया 50। 50 देखिए कि ऑप्शन में दिया गया है। रोकिए, पहले हम लोग इसके श्रृंखला को आगे भी बढ़ा देते हैं। तो 13 के बाद हम लोगों का विषम संख्या आता है 15। तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आएगा 65। सही है, श्रृंखला बढ़ रहा है। 65 में हम लोग जब 17 जोड़ेंगे तो आएगा 82। तो दोस्तों हम लोग का यही श्रृंखला आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जोड़िए कि 50 कहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों पहले संख्या दूसरे संख्या से किस प्रकार संबंधित है ये देखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग तीसरी संख्या को चौथी संख्या से संबंधित करेंगे। तो दोस्तों 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 324। तो यहाँ पे जो 324 दिया गया है तो यहाँ पे आपका 323 दिया, यानी कि 1 माइनस करके लिखा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग
38 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दोस्तों 38 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 1444। 1444 38 का स्क्वायर रूट होगा तो आपका -1 कीजिएगा तो 1443 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करके -1 लिखा है तो हम लोग इसका स्क्वायर करके -1 करके लिख देंगे। तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो ये 30 तक कंपलसरी है, चाहेंगे तो आप लोग 40 तक भी स्क्वायर रूट याद कर सकते हैं, तो आपके लिए और अच्छा ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुट भाषा में 54831 यानी कि 54,831 का कूट 63,922 से इसी भाषा में 86,274 का कूट क्या होगा। तो दोस्तों ठीक हम मिलाएंगे कि इसमें किस प्रकार का नियम और कानून लगाया है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग का दिया है 54,831 और फिर दिया है 63,922। थोड़ा यहाँ पे नहीं लिखा रहा है क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, तो यहाँ पे आपको एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में नियम लगाएंगे, ठीक वही हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में हम वही रूल लगाएंगे। तो 86,274 में वही रूल लगाएंगे तो पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, फिर आपका होगा 5, फिर आपका होगा 1, सॉरी बढ़ाएगा तो होगा आपका 3, फिर आपका घटाएगा तो होगा 6, फिर आपका बढ़ाएगा तो होगा 5। 95,365 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 95,365 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। दोस्तों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा विश्व हो गया, विश्व के अंदर हो गया एशिया और एशिया के अंदर हो गया नेपाल। तो ये हम लोगों का वन आरेख देख लीजिए किस में है। तो ये वन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट